हाँ बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में दो फंक्शन जो इक्वल बताते हैं हम, तो इसका बहुत बार यूज होता है। ये फंक्शन और आईटीएफ दोनों का कॉमन टॉपिक है, इस कारण से इसको यहां पढ़ाया जाता है। देखिए, आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शंस। टू फंक्शंस f of x and g of x are said to be equal functions if domain of f equal domain of g, second f of x equal g of x for all x belongs to domain of f। ऑब्वियस दोनों के डोमेन इक्वल है। दो कंडीशन होती है, दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं? पहला जब दोनों की डोमेन इक्वल हो, और दूसरा जब दोनों फंक्शन आपस में इक्वल हो। फंक्शन आपस में इक्वल होने से ऑटोमेटिकली एक रिजल्ट और भी आ जाता है कि इनकी रेंज भी इक्वल होना चाहिए। रेंज ऑफ f इक्वल रेंज ऑफ g। कंडीशन में नहीं है, बट ये अपने आप हो जाता है क्योंकि f ऑफ x इक्वल g ऑफ x है डोमेन के सभी एलिमेंट के लिए, है कि नहीं? तो रेंज भी इनकी रेंज यही देते हैं ना, fx रेंज देगा f फंक्शन की और gx रेंज देगा g फंक्शन की। तो रेंज भी इनकी इक्वल होना चाहिए, राइट? इसको बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। दो फंक्शन के इक्वल होने पर। क्वेश्चन नंबर 1, f of x इक्वल x by x स्क्वायर g of x इक्वल 1 by x। आपको बताना है कि ये फंक्शन जो है आपस में इक्वल है या नहीं है। देखो, सबसे पहले डोमेन ऑफ f। डोमेन जब भी फाइंड करता है तो फंक्शन को कैलकुलेट नहीं किया जाता, बिना कैलकुलेट किए डोमेन फाइंड करता है हमेशा। f का डोमेन फाइंड करने के लिए बेटा x स्क्वायर नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब x जीरो नहीं होना बस, बाकी उसको छोड़कर सभी रियल नंबर। रेशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। g का डोमेन ये भी r माइनस जीरो, मतलब दोनों के डोमेन इक्वल आए। दूसरा, अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये भी 1 बाय एक्स है, उधर भी 1 बाय एक्स है, यानी f ऑफ x इक्वल g ऑफ x है सारे डोमेन के एलिमेंट के लिए, है ना? r माइनस जीरो सभी एलिमेंट के लिए f ऑफ x इक्वल g ऑफ x है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों फंक्शन आपस में इक्वल है या आइडेंटिकल है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, f of x इक्वल log x माइनस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, g of x इक्वल log ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। हमें चेक करना है ये फंक्शन आपस में इक्वल है या नहीं है। पहले दोनों के डोमेन, इसका डोमेन देखने के लिए एक तो x पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग को डिफाइन करना है तो इसके लिए x स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो ऑलवेज ट्रू है, सारे रियल नंबर के लिए x स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव ही रहेगा, राइट? इसका मतलब डोमेन ऑफ f कितना हो गया? ये वाला x ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से इनफाइनाइट। दूसरा, g ऑफ x के डोमेन के लिए x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव, राइट?
एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव होना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन 0, राइट। सो इसका जी का डोमेन कितना हो गया, ये भी 0 से इनफाइनाइट। दोनों के डोमेन इक्वल आ गए एंड ऑफ कोर्स log m माइनस log n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो log m बाय n आता है, मतलब ये भी ऑलवेज ट्रू हो गया, दोनों इक्वल हो गए, आइडेंटिकल फंक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन, ये मॉडिफाइड डेफिनेशन हो जाती है लॉगरिथम की, मॉडिफाइड डेफिनेशन। जब हम 11th में लॉगरिथम पढ़ते हैं तो वहां पर केवल आपको लॉग की डेफिनेशन बताई जाती है जिसमें m को या n को पॉजिटिव लिया जाता है, राइट। मॉडिफाइड डेफिनेशन क्यों बनी है मैं बताता हूं। इसमें देखिए, पहला इसका डोमेन कितना होगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कहां पर होता है, सभी रियल नंबर के लिए एक्सेप्ट 0, क्योंकि यदि आप 0 रखते हैं तो 0 इक्वल 0 होता है, नॉट 0 ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू r माइनस 0, यानी इसका डोमेन क्या हो गया, r माइनस 0। एंड इधर देखें यहाँ पर तो g ऑफ x डिफाइन कब होगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए। इसका मतलब इसका डोमेन कितना हो गया g का, 0 से इंफिनिटी। ऑब्वियस दोनों के डोमेन इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन आपस में इक्वल नहीं है। देन आप ये कहेंगे कि फिर उस फार्मूले का क्या हुआ कि m पावर n n log m होता है, वो होता है, लेकिन इस केस में होता है, देखो उसी को मॉडिफाइड डेफिनेशन कहते हैं, log ऑफ n पावर n इक्वल n log m, n log mod m, log m पावर n इक्वल n log mod m। ये होती है इसकी मॉडिफाइड फॉर्मूला लॉगरिथम का, log m पावर n इक्वल n log mod m। अब ये सबके लिए ट्रू रहेगा, बराबर है। स्पेशली देखो, यदि n इवन नंबर है, n इवन नंबर है तब इस मॉडिफाइड का यूज कीजिए, और यदि n ऑड नंबर है तो आप डायरेक्टली जो अपना सिंपल फॉर्मूला है n log m उसका यूज भी कर सकते हो। कारण यदि m ऑड नंबर है, n ऑड नंबर है तो इसकी पावर ऑड नंबर, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। तो यदि m पॉजिटिव है तो m या मॉड m दोनों सेम हो जाता है। देखो अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, f ऑफ x इक्वल, यही वाला ले लेता हूं, log x स्क्वायर और g ऑफ x इक्वल 2 log mod x। अब देखिए इसका डोमेन तो निकाला है ऊपर बेटा हमने, डोमेन ऑफ f कितना है, ऑल रियल एक्सेप्ट 0। डोमेन ऑफ g निकालना है तो mod x पॉजिटिव होना चाहिए। अब जानते हैं mod x हमेशा पॉजिटिव होता है केवल x इक्वल 0 को छोड़कर, यानी x ऑल रियल एक्सेप्ट 0। सो g का डोमेन भी कितना हो गया, सेम r माइनस 0, मतलब g का डोमेन और f का डोमेन सेम है, आपस में इक्वल तो है, ऑब्वियस, राइट। तो इस कारण से ये दोनों फंक्शन जो है अब आइडेंटिकल होगा। यदि ऊपर वाले क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्टेड डोमेन दे, मतलब पहले से ही दे दिया जाए कि x ग्रेटर देन 0, तब ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, रिमेंबर, है ना। यदि आपको पहले से लिख दिया जाए कि x ग्रेटर देन 0, ओके, देन उस केस में ये वाले दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों का डोमेन फिर सेम रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x equal x into sin square x plus cos square x. g of x equal x into sec square x minus tan square x. बताइए दोनों फंक्शन आपस में इक्वल है या नहीं है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स भी वन होता है, यानी एफ ऑफ एक्स भी एक्स के इक्वल है, जी ऑफ एक्स भी एक्स के इक्वल है, ऑफ कोर्स आपस में इक्वल है, बट इसका डोमेन होता है ऑल रियल, साइन का डोमेन कॉस का डोमेन ऑल रियल, और सेक एक्स और टेन एक्स कहां पर डिफाइन नहीं होता है? जहां पर कॉस एक्स 0 होता है, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो डोमेन ऑफ जी जो है वो है r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2 एन इंटीजर, ये वाले इसके डोमेन में नहीं मिलता है। तो डोमेन दोनों के अलग अलग हैं, तो हम कह सकते हैं दे आर नॉट आइडेंटिकल और दे आर नॉट इक्वल, राइट। अगला क्वेश्चन लिखिए, a इक्वल 1,2 b इक्वल 10,13, दो फंक्शन है, एक है f और दूसरा है g, दोनों फंक्शन ए से बी में है। एक की डेफिनेशन ये दी है एक्स स्क्वायर प्लस 9 और दूसरे की डेफिनेशन है 3x प्लस 7। देखो दोनों के डोमेन सेम है, दोनों का डोमेन ए दिया हुआ है, तो डोमेन ऑफ f इक्वल डोमेन ऑफ g, राइट। अब f ऑफ x इक्वल g ऑफ x है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। f ऑफ x इक्वल g ऑफ x, ऐसा कब होगा बेटा? जब x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 3x प्लस 7 हो, और ये x की ये a के सभी वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0, क्या रही है x की वैल्यू 1 और 2, तो x की दोनों वैल्यू के लिए f ऑफ x इक्वल g ऑफ x है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपस में आइडेंटिकल है। एक और तरीका भी था, इसका रेंज निकाल लेते हैं। f का रेंज कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर x की जगह 1 रखते हैं, तो 1 प्लस 9 कितना आता? 10, मतलब 1 की इमेज 10 है, यहाँ पर 1 रखते हैं, तो 3 प्लस 7 10, इसमें भी 1 की इमेज 10 है। ऐसे ही 2 रखते हैं तो 4 प्लस 9 13, और ये भी 13, तो दोनों की इमेज सेम है, मतलब रेंज सेम है। यदि रेंज और डोमेन दोनों सेम है तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन आइडेंटिकल है, राइट। आगे लिखिए, f ऑफ x इक्वल log e बेस x, g of x इक्वल 1 अपॉन log x बेस e। क्वेश्चन है ओवर व्हाट डोमेन f of x and g of x are identical, किस डोमेन के लिए ये दोनों आपस में इक्वल है, ये हमें बताना है। फर्स्ट वाले फंक्शन ये तो क्लियर है, डेफिनेशन से दोनों आपस में इक्वल है। कॉमन डोमेन देखना है इसका। इसका डोमेन के बारे में आप पता है, लॉग डिफाइन करने के लिए बेस पॉजिटिव होना चाहिए
एंड बेस नॉट इक्वल 1, राइट। तो f का डोमेन क्या हो गया? पॉजिटिव रियल एक्सेप्ट 1। दूसरा g का डोमेन देखने के लिए बेटा ऑब्वियस x पॉजिटिव होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा डिनोमिनेटर वाली टर्म कभी 0 नहीं होना, ये बेस ऑलरेडी ले पूरा लॉग लिख लीजिए, ln नहीं लॉग। नॉट इक्वल 0 यानी x नॉट इक्वल e पावर 0, दिस मीन्स x नॉट इक्वल 1। इसका मतलब दोनों का डोमेन सेम आ गया, राइट। तो इसका डोमेन कितना होना चाहिए दोनों का बेटा? कॉमन डोमेन 0 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 1। इसमें ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, सेम प्रॉब्लम है। f ऑफ x इक्वल साइन इनवर्स x, g ऑफ x इक्वल माइनस कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनका आपको कॉमन डोमेन बताना है, बराबर है कि किस कॉमन डोमेन के लिए। ये तो ऑब्वियस है, f ऑफ x का डोमेन कितना है? -1 से 1। इसका डोमेन भी वही है, -1 से 1। लेकिन आपस में इक्वल कब होंगे हमें ये देखना है ना, कि साइन इनवर्स x, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी f ऑफ x इक्वल g ऑफ x, यानी साइन इनवर्स x इक्वल माइनस कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। देखो यदि इसमें हम साइन इनवर्स x को थीटा ले लें तो x इक्वल क्या जाएगा? ये थीटा हो गया माइनस कॉस इनवर्स x साइन थीटा लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा, राइट। तो ये हो गया माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा, माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा, और ये हमें थीटा के इक्वल बताना है। ये थीटा के इक्वल कब होगा बेटा? या ऐसा कह लो, माइनस थीटा इक्वल कॉस इनवर्स कॉस थीटा कह सकते हैं, समझने में आसानी होगी। यानी कॉस इनवर्स कॉस ऑफ माइनस थीटा, बराबर है भी। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल माइनस थीटा, तो माइनस थीटा इसके अंदर जो है ये कहां से कहां तक होना चाहिए? माइनस थीटा 0 से पाई, तभी हो सकता है ना ऐसा, यानी 0 ग्रेटर और इक्वल थीटा ग्रेटर और इक्वल माइनस पाई, बराबर है। 0 ग्रेटर और यहाँ का थीटा जो साइन इनवर्स को हमने डिफाइन किया था, ये कहां से कहां तक था बेटा? -π/2 से +π/2 तक। तो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आ गई? देखो कॉमन वैल्यू आ गई -π/2 से 0, है कि नहीं? वो -π से 0 है, ये -π/2 से +π/2 है। तो इन दोनों की कॉमन वैल्यू -π/2 से 0। साइन थीटा लेता है तो यहाँ -1, इधर x और ये 0। ये हो गया आपका आंसर। x की इस वैल्यू के लिए ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। इक्वल भी होना, डोमेन भी सेम होना बेटा, है ना। दोनों का डोमेन इतना आता है, मतलब जो भी आंसर आएगा इसके अंदर से ही आएगा। इसमें से इस वैल्यू के लिए यहाँ माइनस आता है, यदि x 0 से 1 ले लेंगे तब क्या होगा? यहाँ प्लस हो जाएंगे ऑब्वियस, ठीक है।
a question over what domain, same problem है, over what domain the following functions are identical. F of x equal log x minus 1 minus log x minus 2. G of x equal log of x minus 1 upon x minus 2. हमें बताना है किस कॉमन डोमेन के लिए, दोनों के डोमेन अभी अलग अलग है, ये आपस में इक्वल होंगे. क्लियर दिख रहा है? आपस में इक्वल तो है ये. log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा देता हूं. इसका डोमेन बताने के लिए बेटा x माइनस 1 पॉजिटिव और x माइनस 2 पॉजिटिव, राइट. दोनों की कॉमन देखा जाए तो क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन 2, यानी f का डोमेन क्या आ गया? 2 से इंफिनिटी. इधर gx का डोमेन फाइंड करना है तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0. वेव कर्व मेथड का यूज करेंगे. जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले बेटा. कहां से कहां तक है ये? माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी. ये इसका डोमेन हो गया. डोमेन ऑफ d माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी. दोनों के कॉमन डोमेन क्या आ गया? d1 इंटरसेक्शन d2. दोनों का कॉमन डोमेन हो गया 2 से इंफिनिटी. तो यदि हम इस फंक्शन का डोमेन 2 से इंफिनिटी लेते हैं, राइट, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. इसके लिए बेटा लॉगरिथम की मॉडिफाइड डेफिनेशन ये बनती है log m by n इक्वल log m माइनस log n. यही पढ़ा था ना हमने. बस mn की जगह mod m और mod n का यूज करेंगे. देन ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगा. फिर ओके. हाँ, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं अभी हम इसके. देखिए, सेम प्रॉब्लम है. किस कॉमन डोमेन के लिए दो फंक्शन आपस में इक्वल है? IIT का प्रॉब्लम है. किस कॉमन डोमेन के लिए ये दोनों फंक्शन इक्वल है? पहला क्वेश्चन है इसमें 3 साइन इनवर्स x इक्वल पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. राइट. x की इन वैल्यूज के लिए ये आपस में इक्वल है, ये आपको बताना है. देखो बेटा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब ये कहां से कहां तक होता है? ऑब्वियस माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में कोई भी साइन इनवर्स. यदि ये इसके इक्वल है तो साइन इनवर्स के प्लेस, इसके प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x लेस और इक्वल पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई लेस और इक्वल पाई बाई 2 माइनस पाई. बराबर है. ये आ गया माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 3 साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 2.
-3 से डिवाइड कर दो बेटा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, इधर साइन इनवर्स एक्स, यहां पर पाई बाय 6, -3 से डिवाइड कर, देन ये इधर 1, इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई चेंज नहीं होगा, ये कितना होता है 1/2, यानी क्या हो गया इसका डोमेन 1/2 से 1। यदि x की ये वैल्यू लेंगे आप 1/2 से 1 तक, तब ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। इसको एक दूसरे तरीके से भी ला सकते हैं आप, साइन इनवर्स x को थीटा ले लो, तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, देन उसके आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और लिखो। दूसरा प्रॉब्लम है 2 tan inverse 2 tan inverse equal pi minus sin inverse 2x upon 1 plus x square। सेम मेथड से बेटा, ये वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -π/2 से +π/2, मतलब पाई माइनस 2 tan इनवर्स x भी -π/2 से +π/2 होना चाहिए। इसका ट्रांसफर करते हैं तो -3π/2, राइट, और इधर -π/2, -2 से डिवाइड 3π/4, और इधर π/4, बट tan इनवर्स x π/2 तक ही रहता है, पता है आपको, है ना, तो 3π/4 तक नहीं जाना है। tan इनवर्स x जो है ये -π/2 से +π/2, इसका मतलब tan इनवर्स x कहां से कहां तक आ गया, π/4 से π/2 तक। tan π/4 1 और ये इंफिनिटी, तो कॉमन डोमेन आ गया इनका 1 से इनफाइनाइट। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। उस टाइप की अब आप कर सकते हैं, थी ट्राई कीजिएगा खुद से। बाकी क्वेश्चन लिखवा देता हूं, ये आप सॉल्व कर लेना। थर्ड क्वेश्चन है इस टाइप का, 2 tan इनवर्स इक्वल पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फोर्थ क्वेश्चन है 2 sin इनवर्स x इक्वल पाई माइनस sin इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1, दिख नहीं रहा है, पाई माइनस sin इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ बेटा, अभी हम पढ़ रहे हैं एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। f प्लस d ऑफ x इक्वल, ये बहुत ऑब्वियस है, आप बहुत बार इसका यूज कर चुके हैं, है ना, इतना कोई वो नहीं है ये, फिर भी पढ़ लेते हैं। f प्लस d ऑफ x इक्वल f ऑफ x प्लस g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d1 इंटरसेक्शन d2। d1 क्या है बेटा, यहाँ पर f का डोमेन और d2 g का डोमेन। d1 है डोमेन ऑफ f, d2 डोमेन ऑफ g, दोनों का कॉमन डोमेन, ये बता चुका हूं पहले भी। दो फंक्शन है ना, कॉमन डोमेन निकाला जाता है सबका। यदि माइनस रहा तो ऑब्वियस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यदि f इंटू जी रहा तो f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, ये भी वही है, सब कॉमन डोमेन के लिए। ये f कंपोजिट f नहीं है बेटा, f इंटू जी है, रिमेम्बर, अलग है वो, कंपोजिट अलग होता है, वो जीरो जैसा दिखता है। f बाई जी ऑफ x
इक्वल एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। इसमें कंडीशन ऑब्वियस और ऐड हो जाएंगी, जी ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डिवीजन डिफाइन ही नहीं होगा, राइट? वो तो रहेगा ही, एक्स बिलोंग्स टू कॉमन डोमेन एंड एक्स्ट्रा कंडीशन जी एक्स कैन नॉट बी जीरो। ये चार अलजेब्रिक ऑपरेशन थे फंक्शंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर जी ऑफ एक्स इक्वल 1 अपॉन एक्स माइनस 2। इसका डोमेन तो ऑब्वियस ऑल रियल है। इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल एक्सेप्ट 2 को छोड़कर। अब पहला देखिए, इसमें एफ ऑफ एक्स एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ प्लस जी ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कितना रहेगा बेटा? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। देखिए दोनों की कॉमन डोमेन के लिए होगा, रिमेंबर। तो दोनों का कॉमन डोमेन कौन सा है? ये वाला है, यानी x बिलोंग्स टू r माइनस 2। r इक्वल टू के लिए ऑब्वियस f प्लस जी इंटू एक्स डिफाइंड नहीं होगा। ऐसे ही बाकी जो भी निकालना हो तो यहाँ पर वो ऑपरेशन कर दीजिए। ऐसा f इंटू जी निकालना हो तो दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट? इसमें थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो बताता हूँ। तो सिंपल हो गया एकदम, दोनों का डोमेन ऑलमोस्ट सेम ही था। दूसरा देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 फॉर एक्स लेस देन 1 माइनस एक्स ग्रेटर और इक्वल 1, जी ऑफ एक्स माइनस 2 फॉर एक्स लेस देन 0 एंड एक्स प्लस 3 फॉर एक्स ग्रेटर और इक्वल 0। एफ प्लस जी फाइंड करना और एफ इंटू जी, एफ प्लस जी एंड एफ इंटू जी। ठीक है, देखो बेटा इसको रीडिफाइन करता हूं, मॉड लगा इसलिए यहाँ पर मॉड एक्स प्लस 1 है, तो एक्स प्लस 1 निगेटिव कब होगा? जब एक्स प्लस 1 लेस देन 0, यानी एक्स लेस देन माइनस 1 हो। और ये पॉजिटिव कब होगा? एक्स प्लस 1 जब एक्स प्लस 1 पॉजिटिव हो, मतलब एक्स प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल 0, यानी एक्स प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल माइनस 1, ऑब्वियस लेस देन 1 तो है। तीसरा है 1 माइनस एक्स ग्रेटर और इक्वल 1 के लिए, बराबर है? एफ प्लस जी, ध्यान दो अभी, एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। हमें इधर से एक टर्म लेना है और वहां से एक टर्म लेना है और दोनों को ऐड करना है। ऐड कहां करेंगे बेटा? उनके कॉमन डोमेन में। माइनस एक्स प्लस 1, इसका ये ले लिया, एक्स लेस देन माइनस 1 और एक्स लेस देन 0, इनका कॉमन डोमेन होता है एक्स लेस देन माइनस 1। तो इसमें क्या ऐड करेंगे हम? प्लस एक्स माइनस 2, और इसका और एक्स लेस देन 0 का कॉमन डोमेन लिखेंगे यहाँ पर। कॉमन डोमेन कितना है? एक्स लेस देन माइनस 1। समझ में आया? इसका पहला टर्म ये लिया अपन ने, इसकी पहली टर्म यहां से ये ली, और इसका कॉमन डोमेन वो लिखा है, दोनों प्लस था बीच में, इसलिए दोनों को ऐड कर दिए, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब मान लीजिए हम ये
इसको इससे ऐड करते हैं तो इसका डोमेन है x लेस देन -1, इधर x ग्रेटर और इक्वल 0, तो कॉमन डोमेन नहीं बनेगा, इसमें निगेटिव है, नॉन निगेटिव है, मतलब इसका एडिशन इसके साथ में पॉसिबल नहीं है। दूसरे पर आते हैं, देन x प्लस 1, इसको भी दोनों के साथ ऐड करके देखना है अपने को, है ना। पहले वाले के साथ ऐड करते हैं यदि, तो इसमें और x लेस देन 0 में कॉमन डोमेन कौन सा हो गया बेटा, x ग्रेटर और इक्वल -1 लेस देन 0, इसको हमने ऐड किया इसके साथ। अब x प्लस 1 को ऐड करो x प्लस 3 के साथ, तीनों को उन दोनों से ऐड करना है अपने को, रिमेंबर है ना, f ऑफ x प्लस g ऑफ x निकालना है। इसको जब हम इससे ऐड करते हैं तो इसमें और इसमें कॉमन डोमेन कौन सा आ रहा है, x ग्रेटर और इक्वल 0 बट लेस देन 1। अब इसको भी उन दोनों के साथ ऐड करेंगे, पहले देखकर ही क्या करो, फालतू में नहीं करना है ना। 1 माइनस एक्स, ये क्या है, x ग्रेटर और इक्वल 1, इधर क्या है, x लेस देन 0, हो ही नहीं सकता ना, तो इनका कॉमन डोमेन नहीं है। फिर दूसरे के साथ ऐड करते हैं तो x ग्रेटर और इक्वल 1 और ग्रेटर और इक्वल 0 में कॉमन डोमेन क्या हो गया, ग्रेटर और इक्वल 1। तो इस तरह से ये बन गई f प्लस g ऑफ x की डेफिनेशन। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं आप, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, पहला आ गया -3, ये हो गया 2x माइनस 1, ये 2x प्लस 4x ग्रेटर और इक्वल 1 के लिए। ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गई बेटा f प्लस g की। यदि यहां पर इनटू लेना है, कॉमन डोमेन तो अपन निकाल चुके हैं वैसे ही, बराबर है, ये नोट कर लीजिए, फिर इसी को मैं इनटू में बदल देता हूं। देखो ये हो गया अपना इनटू, तो यहां जहां प्लस लिखा था हमने उसके प्लेस पर अभी क्या हो जाएगा, इनटू। ये प्लस था ना जो, वहां पर fx इंटू जी एक्स, ये fx इंटू जी एक्स, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, ये बदल लिया। कॉमन डोमेन को वही लेना पड़ेगा, बराबर है। प्रोडक्ट के लिए भी, चारों ऑपरेशन के लिए सेम रहता है ना। आगे जो है इसका ये चेंज हो जाएगा ऑब्वियस, या प्रोडक्ट करके लिख लीजिए इसको, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, बराबर है। तो वो जो भी आंसर आता है वो आ जाएगा f इंटू जी। इस तरह से फाइंड करते हैं बताइए, समझ में आ गया होगा। okay, आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको। f का डोमेन दिया हुआ है, g का डोमेन दिया है, f प्लस जी, f इंटू जी, f बाई जी और g बाई f के डोमेन फाइंड करना है। देखो f प्लस जी, f इंटू जी, इन सबका डोमेन क्या होता है, इनके डोमेन का कॉमन, मतलब आपको -5 और -4 का कॉमन निकालना है, वही कॉमन इन तीनों का डोमेन हो जाएगा। लेकिन जब भी आप f बाई जी का डोमेन निकालोगे, राइट, तो उसमें क्या रहेगा बेटा, g कैन नॉट बी 0, तो जहां पर g 0 है वो वाले एलिमेंट हटा देना। और ऐसे ही जब g बाई f का डोमेन निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, जहां पर f 0 रहेगा उस डोमेन को हम हटा देंगे, राइट। बाकी तो सिंपल है। फिर चलिए, थैंक यू। बाकी हम जो है कल से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ओके।